नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ क्या होता है ये भी समझाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है ये भी समझाएंगे। देखो, नेचर में जो भारी न्यूक्लियस होता है, भारी मतलब समझते हैं ना, हैवी न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है, वो नेचर में अनस्टेबल होता है, अपने आप टूटते फूटते रहता है। इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, तो ये सब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके न्यूक्लियस का स्वतः ही विखंडन होते रहता है, खुद ब खुद इसके न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेटिंग होते रहता है। समझ में आ गया। अब हम लोग को बात करते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्यों कहा जाता है, हाफ लाइफ क्या है, ध्यान सुनो। तो हाफ लाइफ कहता है कि जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तो उसके एटम का लगातार टूटना फूटना स्टार्टिंग रहेगा, मतलब टूटना फूटता रहेगा। और जैसे ही टूटता फूटता रहेगा तो जितने समय में नंबर ऑफ एटम, जितने समय में नंबर ऑफ एटम अपने शुरुआत का क्या हो जाए, आधा हो जाए, अपने शुरुआत का क्या हो जाए बोलो, आधा हो जाए, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं बोलो, हाफ लाइफ। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में मान लो शुरुआत में जो इसमें नंबर ऑफ एटम था, मान लो ऐसे ही, ऐसे तो करोड़ों एटम होगा, लेकिन मान लेते हैं हम शुरुआत में इसमें नंबर ऑफ एटम कितना था बोलो, 1000 था। कितना था बोलो, 1000 एटम मौजूद था। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा नंबर ऑफ एटम यहाँ से टूटना फूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे टूटना फूटना स्टार्ट होगा तो बोला है कि जितना समय में जो नंबर ऑफ एटम है अपने शुरुआत का क्या हो जाए, आधा हो जाए। शुरुआत में अगर 1000 हो जाए और 1000 था, तो जितना समय में ये क्या हो जाए बोलो, 500 नंबर ऑफ एटम हो जाए, उसी समय को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। इसका मतलब आधा लाइफ क्या हो गया बोलो, खत्म हो गया। आगे बात समझ में, हाफ लाइफ मतलब शुरुआत में अगर 1000 था, समझ में आ गया, तो अब कितना बचना चाहिए बोलो, 500। जितना टाइम में इसमें नंबर ऑफ एटम 500 बचेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब समझ में, हाफ लाइफ क्या है। तो हाफ लाइफ इज नथिंग, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम एट व्हिच द नंबर ऑफ एटम present in radioactive substance will be half from initial number of atom। समझ में आ गया। तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम का क्या हो जाए बोलो, हाफ हो जाए, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। हमको ये बात साबित करना है कि जो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो टी इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा, और लैम्डा को क्या बोलते हैं बोलो, डी के कांस्टेंट। लैम्डा को क्या बोलते हैं बोलो, डी के कांस्टेंट। तो पिछला लेक्चर में आप लोग एक रिलेशन पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो, वो रिलेशन भी थोड़ा सा बता देते ताकि इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक था n, दूसरा क्या था n0। मतलब एक था n0, दूसरा था n। अब n0 और n क्या होता है, ध्यान सुनो। जब टाइम को क्या रखते हैं बोलो, 0। जब शुरुआत में टाइम 0 था किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, उस समय जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, n0। और आफ्टर टी टाइम के बाद, यानी कि आफ्टर टी टाइम के बाद, जैसे जैसे टाइम बीता, तो टी टाइम के बाद जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, वो उसको हम बोलते हैं n। और इसके भी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है याद रखना, n इक्वल टू होता है n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। समझ में आ गया। n इक्वल टू क्या होता है, n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। ये इस डेरिवेशन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाके वहां से समझ सकते हो, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। n इक्वल टू n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी कैसे आता है, समझ में आ गया। अब हम लोग को मेन फोकस है हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। तो हाफ लाइफ क्या होता है ये तो समझा दिए। जब टाइम को 0 था, मतलब शुरुआत में नंबर ऑफ एटम कितना था, n0। टी टाइम बीतने के बाद नंबर ऑफ एटम कितना है, n है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा नंबर ऑफ एटम घटता जाएगा, टूटता जाएगा, फूटता जाएगा, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ एटम क्या होगा, घटेगा। तो मान लो जब हम टाइम को क्या कर रहे हैं, when t इक्वल टू कैपिटल टी, मान लेते हैं कि जब टाइम को हम क्या करते हैं बोलो, कैपिटल टी के पास लेके जाते हैं। जैसे टाइम जैसे जैसे बढ़ा, मान लो टाइम को बढ़ा के जब हम कैपिटल टी के लेके जाते हैं, ऐसा टाइम है, इस टाइम पर जो नंबर ऑफ एटम जो है, नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है, वो क्या है, अपने शुरुआत का क्या होता है, मतलब आधा हो जाता है। तो शुरुआत में कितना था बाबू, n0 था। शुरुआत में कितना था बोलो, n0 था। और टी टाइम के बाद जैसे टाइम बीत रहा है, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम कितना बच रहा है बोलो, n बच रहा है। तो हम बोले जब टाइम को t रखें, तो मान लो इस समय पर देन नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, द नंबर ऑफ एटम n किसके बराबर है, n है, n0/2 हो जाता है। n0 बाई क्या होता है बोलो, 2। n0/2 होने का मतलब शुरुआत में अगर 1000 था, तो बाद में टी टाइम के बाद नंबर ऑफ एटम कितना बचेगा, n0/t यानी कि 500 बचेगा। और इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ गया। मतलब जस्ट जिस टाइम पर नंबर ऑफ एटम अपने शुरुआत का क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो जब t इक्वल टू कैपिटल टी, इस समय पर क्या है, नंबर ऑफ एटम शुरुआत का क्या हो गया, आधा हो गया। तो इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ, बस आगे कैलकुलेशन करना है, खत्म। अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करते हैं, ये वाला वैल्यू को उठा यहाँ पुट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पुट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट
और फ्रॉम फर्स्ट लेके लिख दो। तो n के जगह n0/2 पुट करना है और इसके जगह क्या पुट करना है, n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। n0 से n0 खत्म तो 1/2 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। आगे का कैलकुलेशन देखो, इधर ध्यान से देखो, इधर समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे क्या करना है, यहाँ आया 1/2 e का पावर माइनस लैम्डा टी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 1/e का पावर लैम्डा टी। नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो 2 बराबर होगा e का पावर लैम्डा टी। समझ में आ गया। अब इन दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग, समझ में आ गया, लॉग ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम लॉग ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा log 2 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा log e का पावर लैम्डा। अब पता है कि log का जो पावर हो तो आगे आ जाता है, सबको पता है, तो यहाँ हो गया log 2 और log के e का पावर में जो भी होता है, यहाँ पे पावर जो भी होता है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ लैम्डा टी और यहाँ क्या होगा बोलो log e। अब log e का वैल्यू 1 होता है, पता होगा आप लोग को, तो यहाँ हो गया log 2 इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा टी, और log e का वैल्यू क्या होता है बोलो 1 होता है। अब यहां से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, t का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और खास बात है कि हम लोग इस t के जगह क्या पुट करना चाहिए, कैपिटल T पुट करना चाहिए। हर जगह नहीं किए हैं बट आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पता है कि कैपिटल T के जगह हमको स्मॉल t के जगह कैपिटल T लिखना है, और इसी कैपिटल T को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम वही चीज पुट कर देते हैं, हालांकि स्टार्टिंग में भी आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और यहाँ से हम निकाल लेंगे t, तो t बराबर होगा log 2 और बाई क्या हो गया बोलो लैम्डा, और log 2 का वैल्यू याद रखना, log 2 का वैल्यू होता है 0.693, बस खत्म। तो 0.693 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो सॉरी डिवाइड बाई क्या होगा बोलो लैम्डा, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है बट एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, तो इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डेरिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।